सबसे सुंदर, सबसे दुर्लभ शरीर परमात्मा ने बनाया है। आप और हम जिस शरीर को लेकर बैठे हैं, ये सुनहरा अवसर है। मनुष्य के अलावा दुनिया का कोई भी जीव जंतु, पशु पक्षी, कोई भी संसार का एकमात्र जीव भी ऐसा नहीं है जिसे इंसानों की तरह अपने जीवन में बहुत कुछ नया करने की आजादी हो। मनुष्य को परमात्मा ने जब ये आजादी बख्शी तो बहुत खास, बहुत ही विशेष कारण से दी। आप और हम जिस मनुष्य शरीर में आज हैं, वो हमें बड़े खास वजह से मिला है। इस मनुष्य जीवन में आप सब कुछ कर सकते हैं। अपनी गृहस्थी के लिए, अपने परिवार के लिए, धन दौलत, दुनिया के बड़े से बड़े सुख के सामान। अर्जुन कहा करते थे, दुनिया की ये तमाम चीजें इस मनुष्य शरीर की सार्थकता हल नहीं करती। दुनिया के हर एक काम दुनिया का हर एक जीव जंतु करता है। अपने परिवार के लिए रोजी रोटी जुटाना, अपने जीवन में मेहनत करना, अपने जीवन में सुखों के लिए भाग दौड़ करना, दुनिया के हर एक जीव जंतु का ये विषय है। इंसान पशुओं से, जीवों से अलग कैसे हुआ, इसकी विशेषता सिर्फ एक बात में छुपी हुई है। मनुष्य खोजी है, हमेशा से तलाश करता रहा है कि जीवन में हमारे इस जन्मने के पीछे कारण क्या है, जीवन की सच्चाई क्या है, जीवन सफल कैसे होगा। भगवान बुद्ध जब वो अपने जीवन में शुरुआती अवस्था में उन्हें उनके पिता ने राजपाट के सारे सुख साधन दिए, तो उनके जीवन में 3 ऐसी घटनाएं हुई जिससे उन्होंने अपने जीवन को खोज में लगाया। उन्होंने पहली बार एक बीमार व्यक्ति को देखा, पहली बार एक गरीब व्यक्ति को देखा, पहली बार एक मृत व्यक्ति को देखा। बीमार को देखा तो मन में ख्याल आया कि बीमारी क्यों होती है। अगर संसार इतनी अच्छी जगह है रहने के लिए, परमात्मा ने हमें सुख भोगने के लिए भेजा है, तो दुख क्यों है, शरीर के दुख क्यों मिले हैं। दूसरा प्रश्न सामने खड़ा हुआ जब किसी वृद्ध को देखा, बुढ़ापे में इंसान की स्थिति को देखा, हाथ पैर कांपने लगे, शरीर बहुत दुर्बल हो गया, कमजोर हो गया, शक्ति नहीं रही। जो बहुत हष्ट-पुष्ट हुआ करता था, आज बहुत कमजोरी में अपना जीवन जी रहा है। दूसरा प्रश्न उनके सामने खड़ा हुआ कि अगर संसार हमेशा रहने की जगह होती तो फिर इंसान को अपने जीवन के सबसे सुंदर समय को छोड़कर वृद्धावस्था में क्यों जाना था। और जब आखिरी में उन्होंने एक मरे हुए इंसान को देखा तो उनकी आंखें खुल गई कि अगर इंसान को संसार में रहना ही था तो संसार को मर के शरीर छोड़ के क्यों त्यागना था। ये 3 सवाल हमारे जीवन में हमें इस संसार की सच्चाई के साथ जोड़ने के लिए आते हैं। संतों का, महापुरुषों का इस संसार में क्या लेना देना था। महापुरुष क्यों आए संसार में, इस संसार में उनके आने की वजह क्या थी। तो जो एक ही बात कहते हैं, आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में जल मरता संसार। इस संसार के सुखों के, इस संसार की भौतिकता के कोई सामान नहीं है। इस संसार में जो भी आया है, उस संसार में उसे सब कुछ हार के जाना पड़ा है। घर कमाया, घर हार कर जाना पड़ेगा, पैसे कमाए, पैसे हार कर जाने पड़ेंगे,
मान सम्मान, दुनिया की समृद्धि, जितना भी दुनिया का अहंकार है, सब यहीं छोड़ करके, हार करके जाना है। जब ये संसार किसी भी चीज को स्थायी नहीं रख सकता है, छोड़ नहीं सकता है, तो फिर हम क्यों जन्मे हैं? संत इस बात को दुनिया को समझा करके जगाने के लिए आते हैं। और हमारे स्वामी जी महाराज कहते हैं, हमारी जागृति, समझ, हमारे विवेक का फायदा तब है जब समय रहते हमें इस चीज का एहसास हो जाए। महाराज जी कहा करते थे, बड़ी सुंदर कहावत है, अब पछताए क्या हो जब चुड़िया चुग गई थी। जब सारी चीजें हाथ से निकल गई, फिर पछताने से जैसे किसी को कुछ हाथ नहीं लगता, ऐसे जीवन की सारा समय सीमा हाथ से निकल जाए, उसके बाद होश आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए महापुरुष हमें इस संसार में, इस मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई के साथ जीते जी उसके साथ जोड़ने की बात करते हैं। उनका संसार में आना हुआ है हमें यह बताने के लिए कि दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है, दुनिया तुम्हें बरतने के लिए दी गई है। साजो सामान है, जीवन में रहो, इसका लाभ उठाओ, पर काम फिर भी कोई और करना था। अगर आप रेलगाड़ी का सफर कर रहे हो, आपको एसी का बढ़िया सुंदर डब्बा मिल जाए, खूब सुंदर सुंदर चीजें मिल जाएं अपने उस पूरे सफर में इस्तेमाल करने के लिए, आप उतरते वक्त उस डब्बे को अपने साथ ले जाने की कोशिश तो नहीं करते, उसके सामान को अपने साथ उठाने की कोशिश तो नहीं करते। सफर था, जितना था उसको उस सामान से भोग लिया, पर जब जाना है तो हमें खाली ही जाना है। जो साथ लेकर आए थे कर्मों का अपना सामान बोझ, वही साथ उठा के जाना है। और अगर हमने ये बात समझी है अपने जीवन में, तो संतों महापुरुषों की शिक्षा, उनकी दया मेहर की हमारे जीवन में शुरुआत होती है। उस क्षण से हमारे जीवन में जागृति आना शुरू होती है कि हमारा जीवन क्यों मिला है। हुजूर कहा करते थे, आपके पास 3 मकाम है, 3 साधन है जिससे जीवन में आपको कुछ हासिल होगा। पहला देह का, शरीर से दुनिया के बड़े बड़े साजो सामान आपको सुख और दुनिया के भौतिक सुखों के साधन लगेंगे। दुनिया की चीजें, उसमें कपड़े हो गए, कीमती उपहार हो गए, कीमती साजो सामान, सोना चांदी, मकान कोठी हो गई, देह के सुख के साधन है। अगर मन का सुख नहीं है तो ये देह के सुख किसी काम के नहीं। कोई अमीर हो, अगर वो अस्पताल में पड़ा रहे तो अमीरियत का कोई खास फायदा नहीं होता। पैसे से उसके दुख नहीं जाते, पैसे से उसके कष्ट नहीं दूर होते। तो हुजूर कहते हैं, ये जो संसार की भौतिकता है, ये सिर्फ एक छोटा सा मकाम है। इसको हासिल करो जब तक करना है, पर इससे हमेशा का सुख नहीं मिलेगा। फिर दूसरी चीजें क्या है? मानसिक, अपने मन से संसार के भौतिक सुखों से एक दर्जा ऊपर ज्ञान ध्यान से कुछ सुख प्राप्त कर लेना। महाराज जी जब विदेश में गए दूसरी विश्व यात्रा पर, एक पादरी मिलने आए, कहने लगे, हमारे वेदों में, हमारे बाइबल में सबसे ऊंची बात कही गई है, ईसा मसीह ने धर्म ज्ञान दिया है, पर वो सारी चीजें आप अपने देश में क्यों नहीं बताते? बेटा, तो महाराज जी कहा करते थे, ये सिर्फ बौद्धिक साधन है, पढ़ी लिखी चीजें हैं। जब आप शरीर के सुख, भौतिक सुख देख लेते हैं तो उससे एक सुख ऊपर है, मन से ज्ञान का जीवन में कुछ कुछ सुख प्राप्त कर लेना। इमोशंस, फीलिंग्स, इन्फ्लुएंसेस, दीज ऑल आर सब्जेक्ट टू हियर। आपके मन में अगर भाव आ रहे हैं, पढ़ लिख कर चीजों को समझ लिया है, चीजों को आप अपनी मन बुद्धि के आधार पर परखते हो, थोड़ा संतोष हो जाता है। कहते हैं ये जो है आपकी मन की जितने भी सुख हैं, ये भी एक दर्जे तक हैं, इससे ज्यादा नहीं है।
अगर आपके मन की चीजें आज आपको मिली तो आप सुखी हैं, अगर मन की चीज आपको नहीं मिली तो आप चाहे लाख कोशिश करें, आप जीवन में सुख नहीं हासिल कर सकते। अभी कुछ दिन पहले मुझे जयपुर में एक भाई मिले, कहने लगे धर्म के रास्ते में इंसान की दृढ़ता, उसका विश्वास जगाने के लिए अगर भौतिक चीजें मिल जाएं तो विश्वास पक्का होता होगा। अगर हमने कुछ मांगा हमें मिल जाए तो हमारा विश्वास शायद पक्का होगा। मैंने उनसे एक ही बात कही जो हमारे स्वामी जी महाराज कहा करते थे, दुनिया के सामान, दुनिया की इच्छाएं पूरा होने से किसी के मन की इच्छाएं कम नहीं हो जाती। आज आपकी एक इच्छा पूरी हो जाए, मन में कुछ आपने चाहा वो मिल भी जाए तो कल आपके शांत हो जाएंगे। महाराज जी कहा करते थे जैसी एक इच्छा पूरी होती है वैसी 10 और इच्छाएं जन्म लेती हैं। जैसे एक छोटा सा हमारा काम बनता है, हमारे 10 और काम खड़े हो जाते हैं। कई भाई बहन ऐसे हैं जो सोचते हैं शादी के बाद कई साल अगर बच्चे ना हो कि अगर एक बच्चा हो जाता तो हमें खुशी मिलती। वो बच्चा हो गया कई वर्षों बाद तो सोचते स्वस्थ रहता, हष्ट पुष्ट रहता, पढ़ लिख करके किसी लायक बन जाता तो खुशी रहती। वो बड़ा भी हो गया, बड़ी जद्दोजहद में लगे रहे कि वो अच्छा योग्य बन जाए। वो योग्य बन जाए तो होता है कि अगर अच्छी नौकरी मिल जाती, अच्छा काम मिल जाता तो खुशी मिलती। और महाराज जी कहा करते थे ये पूरा सफर कभी समाप्त नहीं होता। अगर अच्छी नौकरी मिल जाए तो अच्छी पत्नी मिल जाती, अच्छी पत्नी मिल गई तो उसके भी 2 अच्छे बच्चे हो जाते, वो मिल गए तो उसका भी जीवन अच्छा हो जाता। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक बूढ़ी माता मिली, 80 साल की उम्र, बहुत दुखी, बहुत परेशान, बीमारी की हालत में। मैंने पूछा माता जी कैसी तबीयत है? कहने लगी एक ही चिंता है, पोते पढ़ते नहीं है, पढ़ लिख लेते, थोड़े समझदार हो जाते तो जो है मन में कुछ खुशी मिल जाती। खुशी हमारे जीवन में हर एक क्षण 2 कदम आगे है। जो आज हमें मिल गया हम उसमें कभी तृप्त नहीं होते, जो आगे हमारे जीवन में हमें कामना की तरह दिखाई दे रहा है उसमें हमें सुख दिखाई दे रहा है। तो जो कहते हैं कि आपके शरीर से, आपके मन से संसार में कोई सुख नहीं भोग पाया है। पर संसार की विडंबना यह है, हम पहले संसार में सुख खोजते हैं कि बाहर सुख मिलेगा, फिर समझते हैं कि उससे हमारे मन को शांति मिलेगी। भौतिक सुख हमारे मन को शांत करने का साधन है, ये हमारी सोच है। पर जब संत आते हैं वो कहते हैं इस संसार में हर एक जीव उल्टी गति में लगा है। लोग बाहर सुख खोज रहे हैं, कहा जो सुख खोजन मैं चला, जिस सुख को खोजने मैं चल रहा हूं वो सुख हमें सिर्फ बाहर संसार के साधनों में नहीं मिलेगा। उसके लिए हमें कहीं ना कहीं तीसरे साधन, आत्मिक साधन से, आत्मा के नजरिए से जीवन में जुड़ने का रास्ता मिल जाए, अंतर से सुख का साधन हमें प्राप्त हो जाए। तो हमारे स्वामी जी महाराज ने सिर्फ एक ही बात कही, हर एक जीव जिस क्षण अपने जीवन में अपने अंतर साधन, उस सच्चे सुख के साधन के लिए जीवन में कुछ करने के लिए कदम बढ़ाता है, अपने अंतर शांति का रास्ता जिस दिन खोजना शुरू करता है उस दिन जीवन की शुरुआत होती है। उस दिन जीवन में हम अपने इस मनुष्य जीवन की सार्थकता को देखने वाले बनते हैं। और ये काम कैसे होगा? अभी कुछ दिन पहले मुझे एक बहुत विद्वान मिले, बहुत पढ़े लिखे ज्ञानी, कहने लगे संसार में तरह तरह के महात्मा हैं, बहुत सी चीजें ध्यान के बारे में बता रहे हैं। ध्यान से मैंने देखा लोगों को ज्यादा फायदा नहीं हो रहा। अब वो बुद्धिजीवी थे, पढ़े लिखे थे। मैंने कहा ध्यान का सही अर्थ अभी आप नहीं समझे। अगर ध्यान का सही अर्थ समझ जाते तो आपको समझ में आ जाता जीवन में सब कुछ ध्यान से ही शुरू होता है। अब ध्यान का सही अर्थ क्या होता है? अगर ध्यान के सही शाब्दिक अर्थ को समझने की कोशिश करें तो उसका मतलब है किसी चीज का ख्याल रखना। मैं अपने बच्चों का ध्यान रखता हूं तो मैं अपने बच्चों की तरफ समय देता हूं, उनकी तरफ ख्याल रखता हूं। मैं अपने घर का ध्यान रखता हूं तो अपने घर की तरफ मेरा
ख्याल है, उसकी हर एक चीज पर मेरी नजर है। मैं अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देता हूं तो अपने पढ़ाई लिखाई पर मेरा ख्याल है। ध्यान वो है जहां आपकी एकाग्रता, आपका ध्यान, मन टिका रहे। तो जब भी आप किसी चीज पर ध्यान लगाएंगे वो चीज आपकी अच्छी हो जाएगी। आप घर पर ध्यान लगाएंगे, घर साफ सुथरा हो जाएगा। आप अपने परिवार पर ध्यान लगाएंगे, परिवार सुखमय हो जाएगा। आप अपने कारोबार पर ध्यान लगाएंगे, उस पर समय देंगे, वो कारोबार अच्छा हो जाएगा। आप अपने मित्रों पर ध्यान लगाएंगे तो मित्रगण अच्छे हो जाएंगे। जहां जहां ध्यान लगाओगे, जहां जहां समय दोगे, वो चीज बढ़ेगी। अर्जुन कहा करते थे, वही ध्यान अगर आप अपने ऊपर लगाएंगे तो आपका विकास होगा। आपके अंदर आपके ध्यान लगाने का एक ही जरिया है, अपने आप को मन, बुद्धि, आत्मा के स्तर से जीवन में परखो। आप कहां हो, कहां जा रहे हो। अर्जुन कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे, एक इंसान सारे दुनिया के लोगों के लिए कुछ ना कुछ करता है, अपने ऊपर सबसे कम ध्यान देता है। हम 24 घंटे मेहनत करते हैं, हम एक क्षण भी अपने आप को समय नहीं देते। हम अपने लिए 1 मिनट भी फुर्सत से नहीं निकालते। हमें लगता होगा ये बात तो बड़ी झूठी कही जा रही है, हम सारे काम तो अपने लिए करते हैं। पर अगर हम इस चीज को और गंभीरता से सोचें, अगर हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो हम ये सोचते हैं कि घर में शांति बनी रहे। अगर पैसा कमा रहे हैं तो सोच रहे हैं कि उस पैसे से सुख के साधन आ जाए। अगर हम किसी से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं तो सोच रहे हैं कि वो रिश्ता हमारा मजबूत रहे। अर्जुन कहा करते थे, इन तमाम चीजों में न अपने शरीर, न अपने मन बुद्धि, न अपनी आत्मा के लिए हमने एक भी छोटा सा कदम नहीं उठाया। न शरीर का ख्याल रखा, न मन बुद्धि का, न आत्मा का। तो जो कहा करते थे, हम संसार में इसलिए बेचैन हैं क्योंकि हम अपने ऊपर अभी ध्यान देने वाले नहीं बने। अपने ऊपर ध्यान देने का सरल सा साधन है, अपनी छोटी छोटी चीजों को अपने जीवन में अपनी उपयोगिता के आधार पर करने वाले बनो। जो आपके लिए जरूरी है उस चीज को पहले देखो। आपके लिए मानसिक शांति, आपके लिए मन में ठहराव, आपके लिए मन में स्थिरता, आपके लिए मन में एकाग्रता हो जाए, इसके लिए कुछ ऐसा जतन करो जीवन में जिससे आपको अंदर से सुख उपजने लगे। और इसके लिए आपको बुजुर्ग कहा करते थे, सिर्फ 2 ही 3 चीजें करनी है। पहली चीज ये, आपको अपने इस जीवन में कुछ ऐसे काम करने हैं जो आपके अंदर संतोष धन पैदा करें, आपके अंदर ठहराव की स्थिति पैदा करें, आपको जो वर्तमान है उस समय को सही तरीके से जीवन में जीने का रास्ता दें। और जो कहा करते थे, अगर आपको ये छोटी सी चीज करनी है तो उसके लिए आपको हर एक क्षण जो आपको मिला है उसको आज इसी क्षण में जीने का रास्ता बनाना है। जब जब संत आए संसार में, उन्होंने भी इसी बात को कहा, जो बीत गया और जो आने वाला है, ये दोनों ही समय आपके जीवन में शून्य के समान है, बेकार है। जो अभी है वही समय आप अगर किसी जगह लगा सकते हो, वही आपके काम आएगा। अगर आप उसको सेवा के काम में लगाओगे तो उसके आपके जीवन में ठहराव की स्थिति पैदा होगी। अगर आप उसको उस प्रभु की खोज में लगाओगे तो उससे आपके जीवन में अंतर का रास्ता खुलेगा। उसे अगर आपने ध्यान की तरफ जोड़ दिया, उस प्रभु की धारा में लगने की तरफ जोड़ दिया, तो आपके जीवन में वो सच्चा प्रभु का नाम प्रकट होगा। उसके लिए आपके पास जो भी समय है उसका आपको सही दिशा में लगाने का साधन आ जाना चाहिए। उसके लिए आपको जो समय मिला है उसको सही दिशा में जोड़ने का साधन आ जाना चाहिए। तो उसके लिए वर्तमान को हम कैसे उस प्रभु धारा से जोड़ेंगे, कैसे हम सही मायनों में अपने जीवन में अपने ऊपर ध्यान देने वाले बनेंगे। तो हमारे स्वामी जी महाराज उसका एक बड़ा सरल सा साधन बताते हैं। कहते, वैसे तो आप दुनिया की बहुत सारी चीजें कर सकते हो, पढ़ लिख सकते हो, किसी सज्जन की संगत कर सकते हो, किसी सत्संग का माध्यम ढूंढ सकते हो, पर आपके लिए
आपके जीवन में आपका समय थोड़ा सा एकाग्रता में आप देने का साधन बनाओ। 24 घंटे में से थोड़ा सा समय ऐसा निकालो जो आप अपने आप को दो। बुजुर्ग कहा करते थे, महावीर जैन एक बहुत बड़े महापुरुष हुए, उनसे जब पूछा गया कि आपको वो अंतर का ज्ञान कैसे मिला, तो एक ही बात कहा करते थे, मैंने एकांत को, थोड़े समय को रोक करके उसमें अपने जीवन को जोड़ा। ऐसा समय जिसमें आप कुछ भी ना करें और सिर्फ अपने अंदर देखें क्या हो रहा है, उसी को महापुरुषों ने अपने आप पर समय लगाना कहा है, उसी आप को अपने आप को जानना कहा है। महाराज जी, हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे कि ए मैन नो thyself, इंसान तुझे अपने आप को शरीर, मन, बुद्धि, सामाजिकता के आधार से ऊपर उठ करके अपने आप को जानना है। तुम न शरीर हो, न मन हो, न बुद्धि हो, तुम वो हो जो आंखें बंद करके अपने आप की अनुभूति करते हो। जब आप आंखें बंद करते हैं तो आपको इस संसार की सारी बाहरी रूप रंग बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं दिखाई देती। आप जब आंखें बंद करते हैं तो सिर्फ अंधकार दिखाई देता है। उस वक्त ये नहीं दिखाई देता कि मैं कोई अफसर हूं, ये नहीं दिखाई देता कि मैं बहुत बड़ी पदवी पर हूं, मैं बहुत सेठ हूं, बहुत धन से संपन्न हूं। उस वक्त सिर्फ अंधकार दिखाई देता है। और अंधकार में वो सारी चीजें आपके सामने आती हैं जहां पर हम अपने आप को अभी फंसा हुआ पाते हैं, कहीं भय में, कहीं चिंताओं में, कहीं परेशानियों में, कहीं संसार की दुविधाओं में। ये देखो, तो जो कहा करते हैं कि अंधकार में, ये देखो, ध्यान के साधन में थोड़ी देर में आप अपने असली स्वरूप को जान जाओगे। वहां पर आज आप हो, वही आपकी असलियत है, वहीं पर आप टिके हुए हो। और इस चीज को अगर महापुरुषों के वचनों के अनुरूप माना जाए तो स्वामी जी महाराज कहा करते थे, चाहे संसार कुछ भी कहे कि किसी ने बहुत पुण्य कर्म किए, अच्छे काम किए, पर जब अंत समय आता है, शरीर की आखिरी घड़ी आती है, तो वही जो आप अभी आंखें बंद करके देखते हो, वही अवस्था आपको उस दिन दिखाई देगी। जो आप अभी अंदर हो वही उस दिन दिखाई देगा। इसका मतलब अंदर अभी हम भ्रम, भूल, संसार के माया जाल में, दुनिया के तरह तरह के चिंताओं में उलझ करके अपना जीवन गुजार रहे हैं। सोचो अगर ऐसे ही क्षणों में हमें अपने जीवन की आखिरी घड़ी दिखाई दे, हमें आखिरी क्षण सिर्फ ये लगे कि हमने जीवन जिया भी और वो फिर भी डर में, चिंताओं में, संसार के तमाम तरह तरह के परेशानियों में रहा, तो उस वक्त हमें आखिरी समय जाते वक्त कोई संतोष नहीं होता, उस वक्त हमें कोई सुख का आभास नहीं होता। तो हमारे स्वामी जी महाराज कहा करते थे, इस संशय भूल से और आत्मज्ञान तक का सफर, उस प्रभु के दर्शन तक का सफर आपको इस मनुष्य जीवन में कर लेना है। अपने भय को मिटा करके इसके अंदर उस प्रभु की दया मेहर के साधन से जुड़ जाना है। चिंताओं को हटा करके चिंतन से जुड़ जाना है। दुनिया के तमाम भय से मुक्त होकर के हमें ऐसे स्थान पर पहुंच जाना है जहां पर हमें हमेशा हमेशा का सुख हासिल हो। और वो चीज आपको अपने इस मनुष्य जीवन में साधना के पद पर ही लग करके मिल सकती है। महाराज जी मिसाल फरमाया करते थे, रामानुज एक बहुत बड़े विद्वान हुए। जब वो छोटे थे उनके गांव में एक फकीर है। उन फकीर के यहाँ जो भी जाता था तो नाम, दीक्षा, जो भी उन्होंने ज्ञान दिया तो वो लेकर बड़ा खुश होता था। ये बात धीरे धीरे गांव में फैल गई कि जो भी इस महात्मा से, इस साधु से ज्ञान लेगा उसको बड़ा लाभ होगा। अब रामानुज गए, छोटे बच्चे थे, गुरु जी के सामने गए, कहने लगे मुझे भी ज्ञान दीजिए। गुरु जी कहने लगे, एक ही तुम्हारे सामने शर्त है, ज्ञान तो तुम्हें मिल जाएगा पर ज्ञान तुम्हारे लिए है, इस ज्ञान को तुम्हें किसी को देना नहीं है। जब ये बात कही तो रामानुज हाँ भर गए। हामी भरने के बाद जब वो नाम, दीक्षा लेकर वापस लौटे तो जो है उनके अंदर इतनी खुशी मिली, वो सबको बताया करते थे ऐसी भी कोई चीज संसार में है जहां सारे लोग नाम, दीक्षा, ज्ञान लेकर के चुपचाप बैठे थे, वो सारे गांव में घूम घूम करके ढिंडोरा पीटते थे कि ऐसे महात्मा हैं जिनके साथ जुड़ो, आत्मज्ञान मिलेगा, जीवन उसी में है। सबने सुन लिया कि रामानुज ज्ञान लेकर के सबको बता रहे हैं।
उसको वापस लेकर गए महात्मा जी के पास। कहने लगे, महात्मा जी आपने तो बोला था ज्ञान किसी को देना नहीं, ये तो सभी को जाकर बता रहा है। उस महात्मा ने पूछा रामानुज से, क्या कारण है, क्यों सबको बताते हो? वो कहने लगा, महाराज जब आपने मुझे नाम दिया, जब मुझे अंतर उसकी दया महर से अनुभव हुआ, अंतर मेरी आंख खुली, जो नजारा मैंने देखा उसके बाद मेरे अंदर ये चीज समाती नहीं। जो मुझे मिला वो सबको मिले, जो मुझे प्राप्त हुआ वो दया होके हर एक इंसान को मिले, मैं ये काम कर रहा हूं। तो इस बात को सुनकर महात्मा बहुत खुश हो गए। कहने लगे, मन सच्चा है, मन पवित्र है, दिल में कोई गलत भावना नहीं, इसलिए इसका कोई बुरा नहीं। तो जो कहा करते थे, जिसने ये बात समझ ली है कि हमारे जीवन में हर एक चीज नाशवान है, अगर हमें ये बात समझ में आ गई है कि समय रहते ही ये सारी चीजें एक एक करके हमारे हाथ से निकल जाएंगी, इस चीज का एहसास हो गया है, तो हम अपने जीवन को बर्बाद नहीं जाने देते। अभी 2 साल पहले कोरोना का, कोविड का बहुत बड़ी महामारी का प्रकोप फैला। मैंने ऐसे लोगों को देखा जो सुबह हष्ट-पुष्ट थे, अगले दिन अस्पताल पहुंच गए। लोगों ने कहा कुछ नहीं होगा, सर्दी खांसी जुकाम है। पता चला 1 हफ्ते बाद वो शरीर पूरा कर गए। पता चला जो उन्हें छोड़ने गए थे उन्हें भी महामारी लग गई। ऐसी भयानक महामारी जिसको सुन करके हमारी सदी में लोग कांपते रहे हैं। और जो कहा करते थे, ऐसे में लोगों ने इस चीज का एहसास किया कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, जीवन बड़ी तेजी से हाथ से फिसल सकता है। ऐसे में मैंने उन लोगों को नाम लेते देखा जिन्होंने जीवन में नाम लेने को सबसे व्यर्थ चीज समझा था। मैंने ऐसे लोगों को भजन करते देखा जिन्होंने भजन को दुनिया की सबसे बर्बाद चीज समझा। मैंने ऐसे लोगों को गुरु के पास जाते देखा जिन्होंने सारा जीवन गुरु और महापुरुषों का उपहास उड़ाया। मैंने ऐसे लोगों को भक्ति भाव में घंटों घंटों बैठे देखा जो कहते थे भक्ति समय की बर्बादी है, दुनिया में पैसा कमाना सब कुछ है। ऐसे समय में लोग जब इस अवस्था को समझ जाते हैं कि जीवन के हाथ से फिसलते देर नहीं लगती, तब जाकर के वो जीवन में इस जीवन को सही रास्ते पर लगाते हैं। तो हुजूर कहा करते थे, संत तो बार बार ये समझाने की कोशिश करते हैं, जीवन बस क्षण भर का है, आपको तो ये भी नहीं पता है कि कितना लंबा आगे जीना है। हम 100 वर्ष का सामान बनाकर रखते हैं कि अभी तो हमारा 100 वर्ष का समय पूरा होगा, पर कई बार हमें अगली सांस का भरोसा नहीं होता, अगली क्षण का भरोसा नहीं होता। तो संतों का सानिध्य, सदगुरु का सत्संग, महापुरुषों का हमारे जीवन में आना हमें जगाने के लिए होता है कि भाई जाग जाओ, जीवन थोड़ा है। इस जीवन में जिस चीज के लिए पीछे आप भाग रहे हो वो चीज आपके साथ भी नहीं जाएगी, उन तमाम चीजों को कोई ले जाने तक नहीं देगा। आपको ये भुलावा रहेगा। पर जब कफन पहनाया जाता है तो महाराज जी कहा करते थे, ऐसा कपड़ा पहनाते हैं जिसकी एक जेब तक नहीं होती, जिसमें आप भी अपने साथ नहीं ले जा सकते। जो कुछ पहना होता है सब यहीं किसी न किसी बहाने से उतार लिया जाता है। ऐसे में जब भौतिक सारी चीजें यहीं छीन ली जाती है, महाराज जी कहा करते थे, एक चीज जो तुम्हारे साथ देगी, एक चीज जो तुम्हारे जीते जी कमाई से तुम्हारे जीवन में सच्चा सानिध्य बनाएगी, वो है संतों का, सदगुरु का, वो उस प्रभु देश का ज्ञान जो तुम्हें इस जीते जी प्राप्त हो सकता है। तो वो भाग्यशाली है जिन्होंने अपने जीवन में इस रास्ते पर जीवन चलाना शुरू कर दिया है। संतों की बात सुनना, जानना कुछ और होता है, उनकी बात को जीवन में मानना, उस बात पर चलना बिल्कुल ही अलग कोई और विषय होता है। आप महापुरुषों को जान सकते हो, आप सारे धर्म ग्रंथों को जान सकते हो, पर आप संतों महापुरुषों की बात पर कितना जीवन में समय दोगे, इस समय से कितना उनकी तरफ ध्यान जोड़ोगे, कितना अपने मन में उन्हें बसाओगे, इससे जीवन की सार्थकता होगी। और हमारे स्वामी जी महाराज एक बात और कहा करते थे, अगर आपको इस बात की परख करनी हो कि आपके ध्यान में कौन है, तो एक क्षण आंखें बंद करके देख लो, जिसका सबसे पहले ख्याल आए समझ लेना वही चीज सबसे ज्यादा हमने अपने मन में बसा रखी है। अगर आप कभी भी आंख बंद कर देखो, अगर आपके मन में धन दौलत, रुपया पैसा, जमीन जायदाद, भविष्य, संसार की भौतिक वस्तुएं, इनके ख्याल आने लग जाए,
तो समझ लीजिए ध्यान कहीं और लगा कर रखा है, कहीं और ध्यान लगा हुआ है। जहां हमारी आशा है, जहां हमारा ख्याल है, वहीं वहीं लौट करके आना पड़ेगा। अगर धन में ध्यान है तो जो है ऐसी जूनियों में आना पड़ेगा जो है इसी तरह से जीवन जीती है। अगर विषय विकारों में, भोगों में ध्यान है, उस तरह से जीवन लेकर आना पड़ेगा। तो जो कहा करते थे अपने ध्यान पर बड़ा ध्यान दीजिए, अपनी ख्याल, अपने विचारों पर बड़ा ध्यान दीजिए। जिन जिन चीजों पर हमारा मन जुटा हुआ है वही चीजें हमारे मन में कमाई जाएंगी, वही चीजें हमारे जीवन में हमारे आगे का साधन बनेगी। तो जिसने दुनिया का ध्यान किया वो लौट लौट करके दुनिया में आया। जीव जन, पशु पक्षी, अलग तरह तरह के जीवों के जीवन में आया। जिसका ध्यान उस प्रभु में रहा, वो उस प्रभु में जाकर मिला, उस प्रभु के दरबार में जाकर के उसकी हाजिरी हुई। तो आपका ध्यान आपके जीवन का सबसे बड़ा स्रोत है। इस ध्यान को आप कहीं ना कहीं लगाते हैं। इस ध्यान को अगर आप किसी संत महापुरुष, किसी प्रभु प्राप्त योगी के साथ बैठकर जीवन के सही दिशा में लगाएं तो आपके साथ दुनिया के सारे काम आसानी से होने लगते हैं। तो हमारे स्वामी जी महाराज इसी बात को कह रहे हैं, जीवन बहुत बहुत विशेष है। आपको और हमारे जीवन का लाभ इस बात में है कि अपने जीवन को इसी जीते जी सार्थक कर लिया जाए। इसी शरीर में रहते हुए अपनी सांसों को, अपने समय को, अपने ध्यान, अपने मन को सही दिशा में लगाकर जीवन का लाभ उठा लिया जाए। तो वो भाग्यशाली होते हैं जो अपने जीवन में इस दिशा में अपने समय को जोड़ते हैं, जो धीरे धीरे इस दिशा में कदम उठाकर जीवन का लाभ उठा लेते हैं। तो जिन्होंने इस रास्ते को पा लिया है धन्य है। जिन्होंने इस रास्ते को अभी पहली बार जानने की कोशिश करी है, इस पर पहली बार सुना है, इसको जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और इस दिशा में अपने कदम बढ़ाइए और अपने जीवन में गुरुमत को, ध्यान को, साधना को, इसके और जीवन के गूढ़ विषय को जानिए। क्योंकि जीवन में इसके बगैर दुनिया की सारी चीजें, हुजूर कहा करते थे, वो अधूरी हैं। उनका लाभ गुरु के दिए हुए सच्चे नाम के बगैर नहीं है। तो आपको ये मौका मिला है, इसका लाभ उठाएं, इससे जुड़े, जीवन में इससे सार्थकता हासिल करें। ऐसी मेरी प्रार्थना रहती है कि आपको जीवन में इस दिशा में आगे बढ़ने का बहुत बहुत लाभ मिले। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। सत्संग सिर्फ इस बात के लिए है कि आपको आपके जीवन में सच्ची खोज करने की प्रेरणा मिले, आपको मन में ये प्रश्न पैदा हो, जीवन सार्थक कैसे होगा, जीवन सफल कैसे होगा, मरने से पहले जीवन को हम कैसे उस आनंद की स्थिति तक पहुंचाएंगे। और ये सवाल जितना ज्यादा गूढ़ता से आप जीवन में खोजोगे उतनी जल्दी आपको इसके जवाब मिलने लग जाएंगे। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज का ये सत्संग बहुत समय के बाद यहाँ इस जगह दोबारा से हुआ है। आप सभी भाई बहन दूर दूर से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपना समय दिया, आपको इसका बहुत लाभ मिले, ऐसी मेरी प्रार्थना। तो ये एक आज के कार्यक्रम का छोटा सा अंग था। और इसके बाद प्रार्थना होगी।